भारत न्यूज में आपका स्वागत है। चुनाव आयोग को भेजा है जिसमें उन्होंने सीधा कहा है कि समाजवादी पार्टी आतंक गतिविधियों के चलते चुनाव में नुकसान पहुंचाएगी। इस पर क्या कहना? मैं आपको सर्वप्रथम बताना चाहूँगा, ये चुनाव 2024 का ये जो चुनाव है, ये लोकतंत्र की रक्षा करने का और संविधान को बचाने का चुनाव है। सुब्रत पाठक जी ने जो बयान दिया है, ये बयान और उनका जो लेटर कल से वायरल हो रहा है, ये उनकी हताशा बोल रही है। उन्होंने हार पहले ही स्वीकार कर ली है। और जहाँ तक रहा सवाल आतंकवादी गतिविधियों की जो बात कर रहे हैं, उनको नेता लोग आतंकवादी दिखते हैं। भाई, ये अखिलेश जी यहाँ चुनाव लड़ने आए। आज वो जो लेटर उन्होंने निर्वाचन आयोग को जारी किया है, जो लिखा है, जो गुहार लगाई है, उन्होंने पहले ही अपनी हताशा कर ली, उन्होंने हार स्वीकार कर ली है। अब आप ये बताइए, आप लोग आज ये कह रहे हैं, इनके कृत्य देखिए। अभी तक बीजेपी को केवल दलितों से दिक्कत थी, आज उनको पूरे पिछड़े वर्ग से दिक्कत है। माननीय अखिलेश यादव जी के मंदिर पहुंचने के बाद जिस तरीके से उन्होंने मंदिर धुलवाया, ये उनकी दोहरा चरित्र, गलत मानसिकता, मोस्ट बैकवर्ड को बिल्कुल आज ये भाजपा पसंद नहीं कर रही है। और कन्नौज में माननीय अखिलेश यादव जी आज कोई पहली बार नहीं आए। मैं आपको बताना चाहूँगा, ये समाजवादियों की धरती रही। 1998 में हमारे नेताजी धरतीपुत्र मुलायम सिंह यादव जी ने यहाँ से चुनाव लड़ा। 99 में अखिलेश जी पहली बार यहाँ से चुनाव जीते, 2004 में जीते, 2009 में जीते, 2012 में सीएम हुए। ये हम लोगों को गर्व की बात है। आज चुनाव अखिलेश जी नहीं, आम जनता लड़ रही है। ये उनकी हताशा का एक जीता जागता उदाहरण है। अगर बात की जाए तो आप सभी जानते हैं, पूरी कन्नौज लोकसभा में 5 विधानसभाएं हैं। कन्नौज, छिबरामऊ, तिरवा, बिधूना और रसूलाबाद। आप विकास के नाम पर देखेंगे, छिबरामऊ में बात करिए, आप सभी पत्रकार बंधु हैं, जिस तरीके से ये कोरोना जैसी जो महामारी आई थी, मैं आप ही लोगों से पूछना चाहता हूं कि अगर यहाँ पे 100 सैया ना होता तो न जाने क्या होता। ये छुपा हुआ नहीं। कन्नौज सर्किट हाउस का निर्माण, कन्नौज परफ्यूम पार्क का निर्माण, कन्नौज मेडिकल कॉलेज का निर्माण, छिबरामऊ में जितने सड़कों का जाल, पुल, मेडिकल कॉलेज, ये सारे अखिलेश जी की देन है और जनता ये जान चुकी है। अब जो कुछ भी ये कह रहे हैं, इनकी हताशा, इनकी हार का कारण है, ये हार बोल रही है। ठीक है प्रधान। जो इन्होंने बेरोजगारी को फैला रखा है, उस बेरोजगारी को कैसे खत्म किया जाए, इस पे जनता वोट दे रही है। शिक्षा को बिल्कुल नकारा जा रहा है, शिक्षा को खत्म किया जा रहा है। बेरोजगारों की कितनी लंबी फौज होती जा रही है, ये बेरोजगारी कैसे समाप्त हो? रोजगार देने के मुद्दे पे पार्टी को वोट मिल रहा है। ये अनाज देने की बात करते हैं, अनाज क्या भिखारी, जनता को भिखारी समझ रहे हैं जो 5 केजी अनाज पर वोट लेना चाहते हैं? तो कभी उसमें अनाज में बाजरा दे रहे हैं, कभी जौ दे रहे हैं। आखिर में इन्होंने पब्लिक को क्या समझ रखा है? तो समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन पूरे देश में जीत रहा है और आने वाली सरकार इंडिया गठबंधन की है। पूरे देश का अधिकारी जान चुका है, सारी पार्टियां जान चुकी है, इसलिए उनकी ये बौखलाहट है और ये बौखलाहट का उनका बयान है। हार की बौखलाहट होता है। समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन इंसानों की लड़ाई लड़ रही है। जो आज इंसान, हर देश के अंदर इंसान परेशान है। अत्याचार इतना हद से ज़्यादा बढ़ गया है कि देख रहे हो आप कि महिलाओं के साथ अभी पिछले पंचायत चुनाव में देखा, महिलाओं को चीरहरण जैसा किया गया, साड़ियाँ खींची गई। तो उन्होंने मतदान को लूटदान बना रखा है अपनी पार्टी में। तो जो वो बात कह रहे हैं वो बिल्कुल निराधार है। समाजवादी पार्टी बहुत बड़ा इंडिया गठबंधन पार्टी का एक गठबंधन है, जिसके तहत कार्यकर्ता है। और जब हमारा राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनाव लड़ रहे हैं यहाँ से माननीय अखिलेश यादव जी, तो माननीय अखिलेश यादव देश के नेता हैं, और जो देश के नेता हैं चुनाव लड़ रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं डर गए हैं क्या? पार्टी के लोग आएंगे प्रचार करने। तो भारतीय जनता पार्टी के लोग और माननीय सुब्रत पाठक जो यहाँ के सांसद हैं, वो इतने डरे हुए हैं कि वो क्या बोल दें, उनका तो कहना ही उनके बारे में गलत है। कायदे में उन्हें पहले मानसिक अपना इलाज कराना चाहिए, उसके बाद यहाँ पर आए। ये कन्नौज की जनता है, कन्नौज की जनता विकास पर वोट दे रही है।